दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है 534 यानी 534 पोस्ट के लिए। ये कम्प्लीटली गवर्नमेंट जॉब है। और मैं अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो यहाँ कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ इसमें आपको ऐसी पोस्ट भी मिलेंगी जिसमें बहुत सारे डिप्लोमा की भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पोस्ट हैं। तो ये कम्प्लीटली गवर्नमेंट जॉब है प्लस सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस रिक्रूटमेंट 534 गवर्नमेंट जॉब। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इसका सैलरी भी रहेगा। तो हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है, देन मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर विजिट करेंगे। और ये रहा आपके सामने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि इसकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन, क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कितना आपका एज लिमिट है, क्या आपका सैलरी रहेगा, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो आप इस एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। क्लियरली लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ द वेरियस पोस्ट, जिसमें लिखा हुआ है द करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र इज़ वन ऑफ द यूनिट्स अंडर द सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम SPMCIL का शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कैटेगरी 1, अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेट on 13th January 2026 under the Companies Act 1956 with the objective of designing and manufacturing of currency note and bank notes etc. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो करेंसी नोट प्रेस नासिक है उसकी तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट डाला गया है। और ये कम्प्लीटली 534 पोस्ट के लिए गवर्नमेंट पोस्ट हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दे रही हूँ। इस पर लिखा हुआ है करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र में आपकी देखने को मिलेगी। फिर आपका है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र, बैंक नोट प्रेस देवस मध्य प्रदेश, फिर आपका सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद तेलंगाना। इस स्टेट्स में आपको ये वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। फिर यहाँ आपको बताया गया है कि आप किस तरीके से की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे। इस नोटिफिकेशन में ये भी क्लियरली बता दिया गया है। फिर हम यहाँ नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ रिक्रूटमेंट ऑफ द वेरियस पोस्ट एट करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र, यहाँ आपको नेम ऑफ पोस्ट, क्या आपका सैलरी रहेगा, क्या आपका कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें आपको, और आपका क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सारी चीज़ें आपको क्लियरली बता दी गई हैं। जैसे आपका फर्स्ट है नेम ऑफ द पोस्ट एंड लेवल, जिसमें आपका सेफ्टी अफसर के लिए जो जॉब है, इसमें अगर हम आपकी सैलरी की बात करें तो आपकी सैलरी रहेगी 29,000 टू 1,03,000 की समथिंग, जिसमें आपकी टोटल पोस्ट है एक है जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। साथ ही साथ आप इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पढ़ेंगे तो यहाँ आपको क्लियरली मेंशन बता दिया गया दैट पोजेज वो फर्स्ट क्लास डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन एनी फैक्ट्री इन अ supervisor capacity for a period of not less than 2 years or experience of not less than 5 years in training, educational consultancy or research in accident एक्सीडेंट प्रिवेंशन इन एनी इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ आपको बता दिया गया है कि आपका किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच में, टेक्नोलॉजी में आपका डिप्लोमा हो 1 ईयर्स का, और साथ ही साथ आपका एक्सपीरियंस भी यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। तो आप इसको डिटेल्ड में पढ़ सकते हैं। हम इसकी एज लिमिट की बात करें तो ये भी यहाँ क्लियरली बताया गया है कि सेफ्टी ऑफिसर के लिए जो आपका एज क्राइटेरिया है वो 18 टू 30 है। आप 18 से कम उम्र के होने पर इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर आपका जो मेथड ऑफ सिलेक्शन होगा वो कम्प्लीटली CBT टेस्ट बेस्ड होगा, जो कि ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। फिर नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है वो है वेलफेयर ऑफिसर, जिसमें आपका जो सैलरी रहेगा वो 29,000 टू 1,03,000 के समथिंग रहेगा। वहीं इसमें हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें इस वैकेंसी के लिए तो एक है, जिसमें आप अपना नेक्स्ट सेक्शन में आप इसका पढ़ सकते हैं आप कि आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। एज लिमिट 18 टू 30 है। इसके लिए भी आपको एक CBT टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका सुपरवाइज़र टेक्निकल कंट्रोल के लिए, जिसमें आपका जो सैलरी रहेगा वो 27,000 टू 95,000 के अप्रॉक्स रहेगा। अगर हम इसमें टोटल पोस्ट की बात करें सुपरवाइज़र टेक्निकल कंट्रोल के लिए, टोटल पोस्ट हैं 12, जिसमें से अनरिजर्व्ड के लिए 6, EWS के लिए 1, OBC के लिए 3, SC कैटेगरी के लिए 1, ST के लिए 1 और फिजिकली विद डिसेबल्ड के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है।
तो यहाँ आप नंबर ऑफ पोस्ट को कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हुए आप क्लियरली देख सकते हैं सुपरवाइजर टेक्निकल कंट्रोल के लिए। फिर यहाँ आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिलेगा फॉर द सुपरवाइजर टेक्निकल कंट्रोल के लिए। इसमें आपका लिखा हुआ है फर्स्ट क्लास फुल टाइम 3 इयर्स डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, आपका ये होना चाहिए। फिर आपका बताया गया है हायर क्वालिफिकेशन, या हम बोलें बीटेक बीई इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। इस तरीके से आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एज लिमिट की बात करें तो सेम एज 18 to 30, एंड मेथड ऑफ सिलेक्शन आपका सीबीटी बेस्ड ही होगा। आपका जो भी जितनी भी पोस्ट है इसमें मेथड ऑफ सिलेक्शन सेम ही है, सीबीटी बेस्ड कंडक्ट ही कराया जाएगा। तो आप ये चीज़ क्लियरली देख सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेंज्ड है। और और आप वैकेंसीज़ भी यहाँ देख सकते हैं। फिर आपका है सुपरवाइज़र इंफॉर्मेशन के लिए है, सुपरवाइज़र टेक्निकल ऑपरेशन के लिए है, ऑपरेटिंग प्रिंटिंग के लिए, सुपरवाइज़र टेक्निकल ऑपरेशन मैकेनिकल के लिए है, सुपरवाइज़र टेक्निकल ऑपरेशंस के लिए। काफ़ी सारी पोस्ट हैं यहाँ, बहुत सारी पोस्ट हैं। तो 530 पोस्ट 4 पोस्ट हैं टोटल, जिसमें आपकी अलग-अलग नेम ऑफ पोस्ट है और सैलरी भी आपका अलग ही अलग है। एंड आप और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट एकदम डिफरेंट रहेगा। बात हम एग्ज़ाम की करेंगे, आपका मेथड ऑफ सिलेक्शन सेम ही है सारी पोस्ट के लिए। मेथड ऑफ सिलेक्शन आपका सीबीटी बेस्ड रहेगा। तो आप इसके डिटेल्ड को एकदम क्या लिखा हुआ है आपका, सारी चीज़ें आप डिटेल्ड में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके आप पढ़ सकते हैं। तो आप जब ये अप्रॉक्सिमेटली 69 पेजेस का नोटिफिकेशन है, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके इसको पॉइंट टू पॉइंट डिटेल्ड में पढ़ सकते हैं। फिर जब आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप देख रहे हैं ये सारी आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के बारे में और नेम ऑफ पोस्ट के बारे में यहाँ जानकारी दी जा रही है। फिर यहाँ आपको नीचे जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको एज रिलैक्सेशन भी पढ़ने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर डिसेबिलिटी एंड अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ ऑर्गेनाइज़र द्वारा क्लियर कर दी गई हैं। यहाँ आपको बता दिया गया है कि टोटल पोस्ट आपकी 534 हैं, जिनमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 239 पोस्ट हैं अलग-अलग नेम ऑफ पोस्ट के लिए। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 65, एससी के लिए 64, एसटी के लिए 50, ओबीसी के लिए 116, फिजिकली डिसेबल्ड के लिए 17 और एक्स सर्विसमैन के लिए 41 पोस्ट हैं, ऐसे डिवाइड करी गई हैं। फिर यहाँ आपको एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस रहेगा आपका फिलअप करने का, सारी गाइडलाइन यहाँ क्लियरली मेंशन करी गई हैं। आप इन गाइडलाइंस को पढ़ सकते हैं डिटेल्ड में कि क्या लिखा हुआ है। हर तरीके की इन्फॉर्मेशन यहाँ क्लियरली मेंशन कर दी गई है। फिर जब आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ डिसेबिलिटी के बारे में कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी पढ़ने को मिलेगा, जो कि शॉर्ट में है। आप इसके एब्रीविएट को नीचे जाके पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ बताया गया है दैट इंपॉर्टेंट डेट्स, ओपनिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज स्टार्ट फ्रॉम द 20 अप्रैल 2026। इन रिक्रूटमेंट के लिए जो आपका ऑनलाइन सबमिशन स्टार्ट हो रहा है वो 20 अप्रैल 2026 से शुरू हो गया है। वहीं आपका जो लास्ट डेट है वो 19 मई 2026 है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं वो बिफोर 19 मई इन रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीटली गवर्नमेंट जॉब है, काफ़ी अच्छी सैलरी है इसमें आपकी 50,000 1 लाख के समथिंग। जितनी अच्छी पोस्ट है आपकी उतनी अच्छी सैलरी है। तो यहाँ जो भी आपको बता दिया गया है कि लिंक ऑफ डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम द वेबसाइट, जो भी आपका रहेगा ना, वो आप वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो आपका नोटिफिकेशन हो या आपका आप एडमिट कार्ड हो। फिर यहाँ आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको फ़ीस के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि क्या आपका फ़ीस रहेगा। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि 1000 रुपीज़ हैं आपके एससी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए एंड ओबीसी के लिए। वहीं एससी एसटी और फिजिकली डिसेबल्ड बच्चों के लिए 200 रुपीज़ हैं फीस का, आपका फ़ीस चार्ज। फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस सीबीटी बेस्ड होगा, जिसका आपका एग्ज़ाम फॉर्मेट है आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, जो आपकी अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट है। आप डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट फॉर्मेट है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन ऑफ पोस्ट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर के लिए अगर हम एग्ज़ाम फॉर्मेट की बात करें तो आपका फर्स्ट जो सेक्शन रहेगा वो प्रोफेशनल नॉलेज इन द रेस्पेक्टिव स्ट्रीम, आपका 90 क्वेश्चंस मिलेंगे उससे फॉर द मार्क्स ऑफ 90। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर द मार्क्स ऑफ 30। लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर द मार्क्स ऑफ 30, यानी आपके ऑल ओवर 150 क्वेश्चंस रहेंगे फॉर द मार्क्स ऑफ 150। टाइम ड्यूरेशन रहेगी आपकी 120 मिनट्स विच मीन्स 2 आवर्स। इस तरीके से आप सारी जितनी भी पोस्ट हैं उनके रिगार्डिंग आपका क्या एग्ज़ाम फॉर्मेट रहेगा आप क्लियरली इसमें पढ़ सकते हैं। मेन बस आपका एग्ज़ाम फॉर्मेट सेम ही रहेगा, बस आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके जो 90 क्वेश्चंस हैं वो आपकी स्ट्रीम वाइज रहेंगे। बाकी का बेसिक कंप्यूटर नॉलेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज है 30 क्वेश्चंस का, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है 30 क्वेश्चंस का, वो आपका सब में सेम ही रहेगा। अप्रॉक्सिमेटली सब में तो नहीं है, मैं कहूँ सेफ्टी ऑफिसर लेवल
P2 के लिए और लेवल A2 के लिए, इस तरीके से। बाकी का आप सबका देख सकते हैं। सुपरवाइज़र टेक्निकल के लिए आपका जो प्रोफिशिएंसी नॉलेज इन द रेस्पेक्टिव स्ट्रीम है उसके 505 क्वेश्चंस हैं। आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम फॉर्मेट चेंज है, जो कि इसमें क्लियरली यहाँ मेंशन कर दिया गया है ताकि कैंडिडेट्स को कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है, साथ के साथ इसमें आपका हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट आउट क्लियर कर दी गई है। फिर आपका जो एक टाइपिंग टेस्ट होगा 10 मिनट्स का, इसके बारे में भी आपको यहाँ मेंशन किया गया है। तो मैं फिर से बोल दूँ ये कि 69 पेजेस का नोटिफिकेशन है, तो आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पढ़ लें। फिर आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट विल बी कंडक्ट एट द फॉलोइंग सेंटर्स, जो आपके सेंटर्स रहेंगे वो यहाँ मेंशन कर दिए गए हैं कि नासिक, हैदराबाद, इंदौर, मुंबई, दिल्ली एनसीआर, चेन्नई, कोलकाता, भोपाल, बैंगलोर, इन लोकेशंस पे रह सकते हैं। फिर आपके यहाँ जनरल जो भी कंडीशंस हैं वो क्लियरली मेंशन करी गई हैं, और यहाँ आपको सारी चीज़ें जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग है क्या-क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ क्लियरली बता दी गई हैं। आपका हाउ टू अप्लाई एकदम क्लियरली स्टेप बाय स्टेप्स आपको क्लियर किया गया है कि आपको कैसे अप्लाई करना है इन पोस्ट के लिए, सारी गाइडलाइन क्लियरली दे दी गई हैं। तो आई विल सजेस्ट यू कि जो भी कैंडिडेट इनमें इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं वो बिफोर द 20 मई इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारा अपना एनालिसिस ऑफ सिलेबस पढ़ने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं आपको डिटेल्ड में अपना पूरा सिलेबस यहाँ पढ़ने को मिलेगा। जैसे सिलेबस फॉर जूनियर टेक्नीशियन के लिए देखें तो आपको यहाँ पूरा बेसिक केमिस्ट्री, जनरल केमिस्ट्री, केमिकल प्लांट्स ऑपरेशंस, यूनिट ऑपरेशंस, इक्विपमेंट एंड मशीनरी, वॉल्व, इस तरीके से आपको पूरा डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया गया है टॉपिक वाइज के क्या आपके टॉपिक रहेंगे। तो जो भी पोस्ट हैं, जितने भी यहाँ 534 रिक्रूटमेंट हैं और जिन अलग अलग पोस्ट के लिए, तो आप उसका सिलेबस भी यहाँ एकदम डाउनलोड करके और डिटेल्ड में पढ़ सकते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द कि कब से इसके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहे हैं और विच इज़ द एंड लास्ट डेट ऑफ द फॉर्म फिलिंग एंड व्हाट इज़ योर सैलरी, व्हाट इज़ योर एज लिमिट क्राइटेरिया, क्या आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। और फिर भी मैं आपको बता दूं कि आप इस पर विजिट कैसे करेंगे। फर्स्टली आपको अपनी ऑफिस गूगल अकाउंट पे www.npn नासिक को सर्च करना है। तो गूगल आपको एक वेबसाइट सजेस्ट करेगा, देन उस पर क्लिक कर देने पर आपको करियर के सेक्शन पे जाने पर इस एडवर्टाइजमेंट की लिंक मिलेगी, जिस पे क्लिक कर देंगे तो आप इस तरीके का नोटिफिकेशन क्लियरली पढ़ पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, मैं इसको बैक करती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ 3 लाइन्स का टैब रहेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो करियर के सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आपको इसका लिंक ओपन होता हुआ दिखेगा। देन आपको उस पर क्लिक कर देने पर आपको एडवर्टाइजमेंट क्लियरली दिख जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इंटरेस्टेड लगा हो, देन प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।